आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्रदेव माने जाते हैं, जो कि आपकी राशि के स्वामी भी हैं। इनका राशि परिवर्तन 21 अगस्त 2025 को होने वाला है। तो क्या परिणाम वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 21 अगस्त 2025 को दैत्य गुरु शुक्र जो हैं वो मिथुन राशि से निकलकर चंद्रदेव से प्रभावित राशि कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। और देखिए, आने वाले 14 सितंबर 2025 तक शुक्र कर्क राशि में ही रहेंगे। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में जो प्रभाव है, अलग अलग प्रभाव देने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम शुभता के रूप में देने वाले हैं, किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, शुक्रदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए ज्योतिष शास्त्र में शुक्रदेव को बहुत ही शुभकारी ग्रह माना जाता है, क्योंकि इनके ही प्रभाव से सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जीवन में होती है। शुक्र को महत्वपूर्ण ग्रह इसलिए माना जाता है क्योंकि सभी नवग्रहों में सबसे लंबी महादशा शुक्र ग्रह की होती है, यानी 20 वर्षों की महादशा इनकी होती है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन, वैवाहिक जीवन का, वही मान सम्मान का कारक शुक्र को माना जाता है। इन सभी मामलों में शुक्र का विशेष प्रभाव होता है। अब देखिए, किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर ये जन्मजात बलवान अवस्था में हो तो कई प्रकार की शुभता व्यक्ति के जीवन में देखने के लिए मिलती है। अब देखिए, कुंडली में शुक्र अगर बलवान हो तो व्यक्ति अपने वाणी की मिठास और शरीर की सुंदरता के द्वारा विपरीत लिंग को और सभी को आकर्षित करने में सफल होता है। शुक्र अगर बलवान हो तो व्यक्ति को जीवन के हर मामलों में मान सम्मान देखने के लिए मिलता है। व्यापार के मामले में व्यक्ति को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। कुंडली में शुक्रदेव की अनुकूलता जहां व्यक्ति के जीवन में व्यापार में, क्रिएटिव फील्ड में, चाहे आपका संगीत हुआ, साहित्य हुआ, गायन वादन, नृत्य हुआ, इन सभी मामलों में बड़ी सफलता देती है। वही व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार का जो मटेरियलिस्टिक सुख है उसको जरूर अर्जित करता है कम प्रयासों में। यानी शुक्र अगर कुंडली में अच्छी अवस्था में हो तो सुख सुविधाओं की कमी जीवन में नहीं होती है। लेकिन अगर शुक्र की अवस्था कुंडली में पीड़ित अवस्था में हो तो मैरिटल लाइफ में, यानी वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना लगातार करना पड़ता है। मान सम्मान की कमी का सामना, शरीर में यौनांगों और जननांगों में बीमारियां हो जाती है, पेट की बीमारी होती है, और यहाँ तक कि डायबिटीज जैसी भयानक बीमारियां भी शुक्र के पीड़ित होने पर शरीर में होने लगती है। तो अब हम आपको बताते हैं क्या मुख्य परिणाम आपके जीवन में मिल सकता है। तो बताई गई जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, शुक्र का जो गोचर हो रहा है 21 अगस्त 2025 को, ये आपकी राशि से पराक्रम भाव में इनका गोचर होने वाला है, जबकि आपकी राशि के भी स्वामी बनते हैं और आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं, जिस भाव से आपका रोग, ऋण, शत्रु के बारे में विचार करते हैं, नौकरी के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के भी स्वामी हैं। अब देखिए, कुंडली का जो तीसरा भाव है, यहाँ पर ये बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग जरूर बनाने वाले हैं, और कुंडली के तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों के बारे में, मानसिक संतुलन के बारे में, और कुंडली के तीसरे भाव से साहस और पराक्रम के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। तो अब राशि के अधिपति होकर आपके पराक्रम घर में प्रभावी हैं, बुध के साथ प्रभावी हैं, और ये परम बलवान अवस्था में हैं, यानी डिग्री वाइज काफ़ी बली हैं। तो देखिए, सबसे मेजर परिणाम तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में करियर को लेकर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि शुक्रदेव का संबंध आपके 9th हाउस यानी भाग्य भाव से रहने वाला है।
तो चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है, दोनों जगह पर लंबे समय से अगर आप जीवन में दुविधाओं का या जीवन में विसंगतियों का करियर में लगातार आप सामना कर रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र के मामले में आपको तमाम परेशानियों से निकलने के अवसर जीवन में मिलने वाले हैं। शुक्रदेव की दृष्टि भाग्य भाव में जाने वाली है, वो भी मकर राशि में, अपने परम मित्र की राशि में। तो ऐसे में भाग्य का समर्थन आपको जरूर मिलेगा, और जिसकी वजह से करियर के मामले में कई रुके हुए काम आपके जीवन में बनने की संभावना भी दिखाई देने वाली है। वृषभ राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में शुक्र जनित क्षेत्रों में कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप इस समयावधि में कलाकार हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, थिएटर या सिनेमा के फील्ड में आपका जुड़ाव है, या इस समयावधि में यदि आप कोई भी रचनात्मकता से जुड़ा हुआ, वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, इसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। शुक्रदेव का पराक्रम घर में होना, जहां घर के सदस्यों का, छोटे भाई बहनों का अच्छा खासा सहयोग आपको मिलेगा, वहीं घर के बड़े सदस्यों का सहयोग भी वृषभ राशि वाले जातकों को मिलने की प्रबल संभावना इस समयावधि में दिखाई देने वाली है। और यहाँ पर इस वीनस का आपके पराक्रम भाव में गोचर होने वाला है, तो लंबी यात्राओं पर, धार्मिक यात्राओं पर जाने के लगातार अवसर आपके जीवन में मिलेंगे। यानी धार्मिक प्रयोजनों में, धार्मिक यात्राओं में सम्मिलित होते हुए भी वृषभ राशि वाले जातक जीवन में नजर आने वाले हैं। और यहाँ पर शुक्रदेव का संबंध जो आपके नवम भाव से लगातार रहने वाला है, ये कहीं ना कहीं आपकी उच्च शिक्षा के मामले में बहुत ही शुभता देने वाला है। ऐसे में जो वृषभ राशि के विद्यार्थी हैं, उन जातकों के जीवन में यदि आप निरंतर प्रयासरत हैं, तो आपको मनोवांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावना भी इस समयावधि में जीवन में दिखाई देने वाली है। राशि के स्वामी का पराक्रम भाव में होना कहीं न कहीं रिश्तों के मामले में, चाहे आपका कोई भी रिश्ता हो, प्रेम या वैवाहिक जीवन का रिश्ता हो, दोनों जगह पर आपके जीवन में अगर मान सम्मान की कमी बनी हुई है, वो आपके जीवन में मान सम्मान को ये बढ़ाने वाले हैं, और आपके जीवन में शुभता भी मिलने वाली है। और शुक्रदेव की जो शुभता रहने वाली है, ये लगातार आपको इस समयावधि में सेहत के मामले में कोई समस्या अगर आपके जीवन में है, उसमें आपको लगातार कमी देने वाली है। शारीरिक रूप से वृषभ राशि वाले जातक जो हैं काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी ऊर्जावान इस समयावधि में नजर आने वाले हैं। अब देखिए, इस टाइम जोन में कुछ विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। सबसे पहली सावधानी तो ये है कि आप अपने जीवन में कोई भी योजना यदि आप बनाए हुए हैं, उसको जल्दी आप किसी व्यक्ति से शेयर ना करें जब तक आपकी योजनाएं सफल ना हो जाएं। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों को नवीन अनुभव और बड़े अनुभवों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी कोई भी काम यदि आप जीवन में कर रहे हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम आप जीवन में ना करें, तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। धार्मिक मामलों में भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना यदि आप करते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलेगी। वैसे शुक्र की शुभता के लिए लगातार आपको शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को मीठी चीज़ें यदि आप कुछ खाने के लिए देते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। वहीं बेजुबान जानवरों में यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो भी आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।